एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी किस शान से अल्लाह की बारगाह में गए और किस शान से वापिस आए और अल्लाह ताला को कितने करीब से देखा। माशाअल्लाह। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि पंजवक्ता नमाज मेराज की रात में फर्ज हुई, तो मेराज शरीफ से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है यह भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि सुनन व नवाफिल वित्र की तमाम रकतों में क़िरात फर्ज है, मगर फर्ज नमाज की सिर्फ 2 रकतों में क़िरात क्यों फर्ज है, वजह क्या है, यह भी बताना चाहूंगा कि हम लोग सफर में 4 रकत वाली नमाज को, फर्ज को, सुन्नत को नहीं, फर्ज नमाज को सफर में कसर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बोलो? कसर, यानी 52 रकत, मगर घर पे मुकम्मल क्यों पढ़ते हैं? ये सारी बातें मेराज के ज़िम्न में मैं बयान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर माइक वाले अगर मेहनत कर दें तो मैं भी मेहनत कर दूं और आपको बता दूं, वरना कमा हक़्क़हू, हो सकता है वादा पूरा ना हो सके। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। और माइक वाले से भी गुजारिश कीजिए कि थोड़ी सी मेहनत कर दे, ताकि थोड़ी आवाज दमदार हो जाए और मैं बोलने की कोशिश करूं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता व आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं आपके स्टेज पर आपके इलाके की शान, जान, शान, आन, बान, जो भी कह लीजिए, मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद रियाजुल कादरी साहब किबला तशरीफ फरमाए, और साथ ही साथ हजरत के बगल में शहजादे रसूल भी तशरीफ फरमाए। और आपके जलसे के जो आपके नकीब हैं, आपको मालूम है हर नकीब खड़ा होकर बोलता है। ये भी पहले खड़े होकर बोलते थे, लेकिन इनकी बुजुर्गी, इनके तकवा ने इनको बैठने पर मजबूर कर दिया। नकीबों में आपको इतना परहेजगार चिराग लेकर ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। यह हमारे साथी हैं, हम लोगों की जिंदगी एक साथ गुजरी है, एक ही मदरसे की दाल रोटी खाकर ये भी पढ़े मैं भी पढ़ाऊं, तो मैं इनको करीब से जानता हूं, आप मुझे करीब से जानते हो। बिल्कुल आप अदब से बैठो, होश में बैठो। हमारी जमात के एक पर एक लोग स्टेज पर तशरीफ फरमाए, सबकी जियारत से आप मुशर्रफ हो रहे। मौलाना आपका हाजिर है। अगर आप चाहते कि दिलो दिमाग के मुताबिक तकरीर हो और वादे के मुताबिक मौलाना अपना खिताब करे, तो आपको बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम,
कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मिर्चा दिलदार नगर के बाशुर मुसलमान, मेरे कलाम का एक टुकड़ा सुनो। मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपके सीने से कोई भी बेईमान अजमत रसूल को नहीं निकाल पाएगा और आप हमेशा सुन्नी बनकर रहेंगे, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहेंगे। शर्त यह है कि मेरी तकरीर को दिलों में बसाइए, मोबाइल को छोड़िए। मोबाइल की तकरीर उड़ सकती है मगर दिलों की तकरीर नहीं उड़ सकती। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, 15वां पारा आयत नंबर 1, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई बाबू लोग, तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजमा तो तगड़ा है और मौलाना भी तगड़ा ही है, लेकिन थोड़ा ये सामने वाला कमजोर पड़ रहा है। अब आप बताओ, यकीनी बात है दो दो चीज जहां तगड़ी हो और एक चीज कमजोर हो तो तालमेल नहीं बनेगा। अब आपको बैठना है अदब से, इधर देखिए, कुरान की आयत का फिर से मतलब सुनिए। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि मस्जिद हराम क्या है और मस्जिद अक्सा क्या है। इधर देखो, जिसे कुरान ने मस्जिद हराम कहा उसी का नाम काबा शरीफ है, और जिसे कुरान ने मस्जिद अक्सा कहा उसी का नाम बैतुल मुकद्दस शरीफ है। अब मतलब यह निकला, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में काबा से बैतुल मुकद्दस तक। आपको पता है काबा से बैतुल मुकद्दस कितने दिन का रास्ता है? जानते? फ्लाइट की बात नहीं, ट्रेन की बात नहीं, रॉकेट की बात नहीं, जहाज की बात नहीं, किसी और सवारी की बात नहीं। इधर देखिए, अगर आदमी पैदल चल के वहां पहुंचना चाहे तो 40 दिन लगेगा। कितना लगेगा? जोर से बोलो। 40 दिन। मेरी तरफ देखो, काबा से लेकर बैतुल मुकद्दस तक आदमी अगर पैदल सफर करना चाहे तो 40 दिन का रास्ता है, तब जाकर बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा, तब जाकर के बैतुल मुकद्दस तक रिसाई होगी। तो मेरी तरफ देखिए, जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय करे, जो रास्ता आपका मौलाना 40 दिन में तय करे, जो रास्ता मुफ्ती रियाज साहब 40 दिन में तय करे, जो रास्ता बोलो नकीबे जलसा जनाब आसिफ रजा साहब 40 दिन में तय करे, आम आदमी जिस रास्ते को 40 दिन में तय करे, मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मेरे मुस्तफा ने मेराज की रात में उस रास्ते को रात के कुछ हिस्से में तय करके दिखा दिया। रात के कुछ हिस्से में उस रास्ते को तय करके दिखा दिया जिस रास्ते को आदमी 40 दिन में तय करता है। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं सपने में हुआ। अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं सपने में, लेकिन याद रखिए, सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है। जोर से बोलो। सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है,
लेकिन जो अपने में है वो कहते हैं सपने में, बल्कि मेरे रसूल की मेराज हालत बेदारी में है। मेरे रसूल की मेराज, जोर से बोलो, जागते हुए है, सपने में नहीं है। वो बेईमान लोग हैं। इधर देखिए जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, इधर देखिए कल भी कुत्ते भूखते थे, आज भी कुत्ते भूखते हैं, मक्के की गलियों में भी कुत्ते भूखते रहे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं। मगर इधर देखिए फर्क ये है, इधर देखिए फर्क ये है कि हुजूर के जमाने में, इधर देखिए हुजूर के जमाने में फालतू कुत्ते भूखते थे, आज पालतू कुत्ते भूख रहे हैं। अरे जोर से बोलो, आज पालतू कुत्ते भूख रहे हैं। और रब ने फरमा दिया है मुस्तफा, चाहे वो फालतू हो चाहे पालतू हो, ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज हमेशा चमकता रहेगा, आपकी रिसालत का सूरज और रोशन होता रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अगर इस तरह नारा लगाने वाले 2 आदमी 4 आदमी हो जाए तो मौलाना रब्बानी की तकरीर बंद। अरे बोलो इजाजत है? माशाअल्लाह ये बुढ़ापे में भी जवानी है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? तो बाबू लोग इधर देखिए, आपको होश में बैठना है, शोर शराबा नहीं करना। ये मौलवी 20 साल के बाद आया है तो कम से कम इसकी लाज तो रखो। अरे बोलो इज्जत तो करो। हो सकता है अब 40 बरस के बाद आना हो, डबल कर लो। जब 20 साल के बाद लोगों ने हमको फिर मिर्चा की मिर्ची खिलाई है, अरे बोलो, तो हो सकता है 40 बरस के बाद फिर आना हो। तो आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तरफ देखें। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई, जोर से बोलो, मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा, नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा, इब्राहिम ने भी अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा, मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर ने, सबों ने अल्लाह को देखा मगर खाम में देखा। मगर मेरे रसूल की शान देखो, मेरे रसूल का कमाल देखो, मेरे रसूल का जलवा देखो। मेरे रसूल ने अल्लाह को 33 मर्तबा सपने में देखा, खाम में देखा, और 1 मर्तबा जागते हुए अर्श आज़म पर जाकर देखा। ये है मेरे रसूल की शान। क्या समझेगा बेईमान? और जोर से बोलो, क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आज का दौर लड़ने का नहीं है। जोर से बोलो, लड़ने का नहीं है। लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। जोर से बोलो, किससे लड़ो? दिमाग से। इधर देखो, कोई बहुत लंबी दाढ़ी रखे हो, बहुत लंबी टोपी पहने हो, अपने आप को कहता हो कि मैं मक्कतुल मुकर्रमा का इमाम हूं, मदीनतुल मुनव्वरा का इमाम हूं। अगर उसकी जबान से हुजूर के खिलाफ निकले तो समझ लो, बोलो ये वफादार की बोली नहीं है, ये बेवफा आदमी की बोली है, ये कुरान की बोली नहीं है, किसी शैतान की बोली है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है, अपने नबी की हर जगह तारीफ करना है। दुनिया बदलती जा रही है, जैसे गिरगिट अपने चेहरे का रंग बदलता है, बोलो ऐसे ही आज का मुसलमान बदलता जा रहा है। बदलो मत, सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी फिरका ही हक पर है, बाकी जितने फिरके हैं सब यहूदी के एजेंट और दलाल है। सबकी पीठ पर यहूदी का हाथ
और जेब में भी लंबा लंबा यहूदी का हाथ है। इसलिए आप सुन्नी बनकर रहो, लड़ो मत, झगड़ो मत, और अपने आका की जहां रहो तारीफ करो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। पहले तो मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहूंगा कि क्या नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है। अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करेगा तो दारुल उलूम आपके सामने है, जैसा पढ़ूंगा वैसा ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप कहोगे तो दिखा सकता हूं, मैं लड़ाने नहीं आया, हदीस सुनाने आया और आपको हक का पैगाम देने आया। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि मेरे आका की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है। पहले वो हदीस सुनिए, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है बाबू लोग, तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबू हदीसिल इसरा सफा नंबर 548 अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपने रंग में हदीस नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि इसका रंग फीका है। अब आप ये मत कहना कि रब्बानी साहब का रंग फीका, नहीं, रब्बानी साहब का रंग जैसे 30 बरस पहले था वही 30 बरस के बाद भी मेरा रंग है। जिन मौलवियों ने मुझे देखा 30 साल पहले वो आज हमारी शक्ल में है। मौलाना रब्बानी पर कोई फर्क नहीं है क्योंकि मेरे सीने में नबी का इश्क है, नबी की मोहब्बत है। कसम खुदा और वाकई जिसके सीने में नबी का सच्चा इश्क हो उस पर जल्दी बुढ़ापा आ नहीं सकता। बिल्कुल अदब से बैठे, आपको थोड़ी सी कमी हो तो माफ कीजिएगा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। बस आप ये देखिए कि मौलाना क्या बोल रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई। किसकी सुनाई? जल्दी बोलो। बुखारी। इधर देखिए, कितना बोलो, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 548। इनाम कितना? जल्दी बोलो। मुंह में जितना आए उतना, लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलती साबित करे। गलती साबित करने के लिए लाओ किताब, जो है वैसे ही मैंने पढ़ के सुनाया। अब मतलब सुनिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया, लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश, तो जितने भी कुरैश के कुफ्फार मुशरिकीन थे, मक्के के बड़े बड़े काफिर, वो मुझको चारों तरफ से घेर लिए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि जो बैतुल मुकद्दस मक्के से 40 दिन का रास्ता है, तुम आए भी गए भी एक रात भी नहीं लगी, एक रात से भी कम वक्त में तुम बैतुल मुकद्दस भी गए वापिस भी आ गए। ये झूठ है, झूठ। काफिरों ने चारों तरफ से घेर लिया। मुस्तफा फरमाते कुछ लोगों ने बैतुल मुकद्दस कुछ लोग बैतुल मुकद्दस देख चुके थे, वो लोग आगे आ गए। आगे आने के बाद मुझसे पूछने लगे। इधर देखिए, अब आगे वाला जुमला सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त कुफ्फारो मुशरिकीन ने मेरा घेराव किया, मुझको झुटलाना शुरू किया, मुझको झुटलाना शुरू किया, उस वक्त तमाम काफिरों ने मुझे घेर लिया। मैं मकामे हिज्र में था। जो लोग बैतुल मुकद्दस देख चुके थे वो मेरे सामने खड़े हो गए, कहने लगे, ऐ मोहम्मद,
इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि हर आदमी बैतुल मुकद्दस 40 दिन में सफर तय करता है। हर आदमी बैतुल मुकद्दस का सफर 40 दिन में तय करता है, लेकिन तूने रात के कुछ हिस्से में तय कर लिया। ये झूठ है, झूठ। अच्छा ये बताओ, अगर बैतुल मुकद्दस गए हो तो बताओ खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं, फला चीज कैसी है, फला चीज कैसी है। नबी फरमाते हैं जो कुफारो मुशरिकीन बैतुल मुकद्दस देख चुके थे वो मेरे सामने आए और बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछने लगे। नबी फरमाते हैं जिस वक्त उन लोगों ने निशानी पूछना शुरू किया, अल्लाह ने मेरी नजरों के सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को मेरी नजरों के सामने हाजिर कर दिया। मैं देखता गया और उनको हर निशानी बताता गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये बताइए, अगर मेरी बात अगर समझ में आ रही है बाबू लोग तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर से सुनिए, इधर देखिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। ज्यादा शोर शराबा की जरूरत नहीं, आवाज मैं चाहता हूं मेरी तकरीर को बिल्कुल सुकून के साथ सुने, तभी आपको मजा आएगा। मुझे जरूरत नहीं है कि आप नारा लगाएं, शोर शराबा करें। आप चुपचाप से बैठे मेरी तकरीर को ध्यान से सुने, ताकि मैं अपने कुछ तो रंग में बोल सकूं, वरना तो इसका रंग फीका है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग इधर देखो। नबी फरमाते हैं कि जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया, इधर देखिए, तो सिद्दीक़ अकबर ने माना, उमर ने माना, उस्मान गनी ने माना, अली ने माना, मेरे तमाम सहाबा ने माना, लेकिन मक्के के बड़े बड़े काफिर मेरे सामने आ गए, कहने लगे ऐ मोहम्मद, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि जो रास्ता 40 दिन में आदमी तय करता है, उस रास्ते को तूने एक रात से मुख्तसर, एक रात के मुख्तसर हिस्से में तय कर लिया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अच्छा सुनो, अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए हो तो बताओ कितनी गिरगियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने जीने हैं, फला चीज कैसी है। नबी फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुझसे निशानी पूछना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं देखता गया और उनको हर निशानी बताता चला गया। आज के जलसे में ये हंगामा जो है, इधर देखिए, ये लोगों का आना जाना और शोर शराबा, देखो यार, ऐसे जलसा नहीं चलता। सुकून के साथ बैठो ताकि बोलने वाले को लगे कि आप सुन रहे हो। इजाजत है? चलिए बोलो, इजाजत है? चाय बंद करो, बाद में पिलाना जिसको पिलानी हो, अभी बर्दाश्त करो, मेरी तकरीर के बाद आप जिसको चाहो चाय पिलाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग, अभी मैंने एक हदीस सुनाई। अच्छा ये बताओ, नबी की मेराज को किसने झूठलाया? हाथ उठाकर बोलो, किसने झूठलाया? काफिरों ने बोलिए चचा मियां किसने झूठलाया? अरे बोलिए किसने झूठलाया? अच्छा ये बतलाओ, आदमी झूठ को झूठलाता है कि सच को? अरे बोलो, अरे आदमी झूठ को झूठलाता है कि सच को? अरे जोर से बोलो, किसको झूठलाता है? अच्छा सीने पर, इधर देखिए, अगर आप बीवी से कहें, अरे बोलो, अगर आप अपनी बीवी से कहें कि आज मैं सपने में अमेरिका घूम रहा था, तो क्या बीवी झूठलाएगी? अरे बोलो, बीवी झूठलाएगी? नहीं, वो जवाब देगी कि मैं भी 2 दिन पहले चीन चली गई थी। अरे जोर से बोलो। तो सपने में अमेरिका जाना और 1 सेकंड में आ जाना, अरे बोलो,
ऐसा हर एक के साथ मुमकिन है। अमेरिका सपने में चला जाना आना यह भी मुमकिन है, मक्का चला जाना आना यह भी मुमकिन है। तो सपने में आदमी 1 किलोमीटर नहीं अरबों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। अरे जोर से बोलो, अरबों किलोमीटर का सफर सपने में तय कर सकता है। आप भी कभी कभी आसमान में जाकर उड़ते हैं, आप कभी कभी समंदर में जाकर नहाते हैं, आप कभी कभी अमेरिका चले जाते हैं, आप कभी कभी जापान चले जाते हैं। इधर देखिए तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है। वो पागल कुत्ते हैं जो कहते हैं नबी की मेराज सपने में है। अबे पगला, अगर सपने की बात होती तो अबू जहल नहीं झुठलाता, उतबा नहीं झुठलाता, शैबा नहीं झुठलाता, क्योंकि सपने में ऐसा सबके साथ मुमकिन है। इधर देखो मुस्तफा जो बैतुल मुकद्दस का सफर किए, बैतुल मुकद्दस तक गए, मक्का से बैतुल मुकद्दस तक कुछ हिस्से में ये सपने की बात नहीं थी। अगर सपने की बात होती तो कोई काफिर नहीं झुठलाता। ये हालत बेदारी की बात है। किसकी बात है? जोर से बोलो, हालत बेदारी। तो काफिरों का झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज ख्वाब में नहीं, हालते बेदारी में है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दो तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। ये मौलाना तुफैल शमसी साहब है, आपके इलाके के उभरते हुए शायर। अरे बोलो माशाअल्लाह, बुलबुल की तरह बड़ी खूबसूरत आवाज है। लेकिन मैंने कहा मौलाना तुफैल सबको आपने अपनी आवाज सुनाई, मुझको सुने हुए बहुत दिन हो गए, आज आपकी आवाज सुनूंगा। लेकिन मौलाना ने कहा कि बुलबुल अपने बाग में नहीं चहकता, दूसरों के बाग में चहकता। मैंने कहा जनाब यहां भी आपको चहकना है, तो मेरे बाद इंशाअल्लाह वो चहकेंगे, बिल्कुल आप सुनेंगे। आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं कि नबी की मेराज सपने में है कि बोलो हालत बेदारी में है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? चचा मियां पगड़ी बांध कर चुपचाप बैठे रहिए, खड़े होने की चचा मियां। हाँ माशाल्लाह, नारा अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप नारा लगा सकते हैं, नारा लगाने पर मैंने पाबंदी नहीं लगाई है। चचा मियां भी नारा लगा सकते हैं, लेकिन नारा साहब इधर देखिए माशाल्लाह, हमारे चचा मियां इधर देखिए, सबके चचा मियां, आप सबके चचा मियां, आपकी इज्जत सब करते हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह, आप बिल्कुल अदब से बैठे। अब दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं बाबू लोग तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास क़ाला हिया रुया ऐनिन उरीहा रसूलुल्लाह लैलतन इला बैतिल मुक़द्दस। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, लंबी हदीस सुनाऊंगा, लेकिन इसके बाद मेरी तरफ देखिए। मैंने अभी आपको दूसरे नंबर की दूसरी हदीस सुनाई, मेराज शरीफ के बयान में यह हदीस है, पेज नंबर 550। मतलब जल्दी जल्दी सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में मेराज की रात में अपने नबी को जलवा दिखाने की बात की है। वो जलवा सपने में नहीं, हालत बेदारी में है। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने नबी को मेराज की रात में जलवा दिखाने की बात की है। वो जलवा सपने में नहीं बल्कि हालते, जोर से बोलो, हालते बेदारी में है। मैंने कई हदीस सुनाई कि सपने में नहीं, किसमें? हालत बेदारी। किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो, और बोलो किस किताब की हदीस सुनाई? बुखारी। इधर देखिए, बुखारी सुनकर अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाता है, लेकिन जिसका बुखार बुखारी से नहीं उतरे, किसी और चीज से उतरेगा। अरे बोलो,
याद रखिए, उनसे कहिए तौबा करे, तौबा। होश में आए, होश में। नबी की मेराज रूहानी नहीं, सपने वाली नहीं, हालत बेदारी में है। मैंने बुखारी की मोतबर 2 हदीस सुनाई। अब अगला सफर सुनिए, अब अगली हदीस सुनिए। मेरे नबी किस शान से मेराज में गए और किस शान से वापिस आए। है तो बड़ी लंबी हदीस, मगर 3 टुकड़े में सुनाऊंगा। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा एक सांस में सुनाऊंगा तो आपको नींद आने लगेगी। इधर देखो, एक सांस में नहीं सुनाऊंगा, 3 सांस में 3 टुकड़ों में सुनाऊंगा। है बहुत लंबी। उलमा तशरीफ फरमा है। उलमा जानते हैं कि बुखारी की मेराज वाली हदीस बहुत लंबी है, इसलिए 3 टुकड़ा करके सुनाऊंगा। पहला टुकड़ा फिर मतलब, दूसरा टुकड़ा फिर मतलब, तीसरा टुकड़ा फिर मतलब। इजाजत है तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, जल्दी जल्दी सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज। क्या है? अल्लाह, ये पहले बता देते। अल्लाह, ये सब नहीं। मेरे बाद भी एक मुकर्रिर है, वो इस्लाही तकरीर करते हैं। मौलाना, अरे बोलिए मौलाना, क्या नाम है? मौलाना हम्माद साहब। बड़ी शानदार उनकी इस्लाही तकरीर होती है। मौलाना कम से कम इस मौजू पर बोल रहे हैं तो अब बोलने दिया जाए। पहले कह देते तो मैं मौजू बदल देता, मौजू की कमी नहीं, लेकिन आपने कह दिया इस्लाही तकरीर कीजिए। हजरात, मैं मेराज शरीफ पर तकरीर कर रहा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मौलाना आएंगे तो फिर आपको जैसा मौजू कहोगे वैसी ही तकरीर होगी। आज मैं माफी चाहता हूं, पहले आप बता देते तो इसी मौजू पर तकरीर होती। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बाबू लोग, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज, सफा नंबर 548, 49, 50। पहला टुकड़ा सुनिए। अन अनस इब्ने मालिक, अन मालिक इब्ने सासा, अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्कमा बैन हाज़िही इला हाज़ी, यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूबिन ईमाना फग़ुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फ़ी रिवायतिन उख़रा सुम्मा गुसिलल बत्नु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमान व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बग़ली व फ़ौक़ल हिमारि अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़त्बहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर, ये मौजू क्या? अरे बोलो, इजाजत है इस मौजू पर बोलूं कि नहीं? हाथ उठाओ। अरे बोलो बाबू लोग, इजाजत है? इंशाअल्लाह बर्दाश्त कीजिए, फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे ये मेरा वादा है, उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन मैंने मेराज का महीना इधर देखे करीब करीब गुजरने की वजह से मैंने सोचा कि अपने आका की शान और अजमत पर खिताब किया जाए, ताकि लोगों का ईमान अकीदा मजबूत रहे। और मेरे बाद जो खतीब आने वाला है वो इस्लाही तकरीर माशाअल्लाह बहुत शानदार आपको सुनाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप उनकी तकरीर का भी इंतजार करें बाबू लोग। मैंने अभी आपको पहला टुकड़ा सुनाया, मतलब जल्दी सुनिए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज नसीब हुई, उस रात मैं, एक रिवायत में है, इधर देखिए, एक रिवायत में है कि मैं काबा के पास था, दूसरी रिवायत में है कि मैं शेबे अबी तालिब में था, तीसरी रिवायत में है कि मैं मकामे हिज्र में था, चौथी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था। सबका मतलब एक है, क्योंकि काबा से लगा हुआ मकामे हिज्र है, काबा से लगा हुआ, बोलो, काबा से मुत्तसिल शेबे अबी तालिब है, और शेबे अबी तालिब में उम्मे हानी का घर है। तो सबका मतलब, जोर से बोलो, एक है। नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था,
अचानक जिब्रील आए, उन्होंने मेरे सीने का ऑपरेशन किया। क्या किया? जोर से बोलो। मेरे सीने को चाक किया, मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से धोया, आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतरा, उसमें ईमान और हिकमत भरा था। जिब्रील ने उस ईमान और हिकमत को मेरे दिल में उंडेल दिया और मेरे दिल को सीने में डाल करके सीना को बंद कर दिया, ऊपर से मोहर लगा दी। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी फरमाते हैं एक खूबसूरत जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था, उसको बुर्राक कहा जाता है। उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पे नजर की आखिरी हद होती, नजर की इंतहा होती, वहां पे पहला कदम पड़ता, पहला टॉप पड़ता। मेरे सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने मुझको दूल्हा बनाया, बुर्राक पर बैठाया, लगाम पकड़े, मुझे बैतुल मुकद्दस लेकर पहुंचे। जैसे मैं बैतुल मुकद्दस हाजिर हुआ, मैंने देखा हजरत आदम हाजिर है, हजरत नूह हाजिर है, हजरत इब्राहिम हाजिर है। जितने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर अंबियाए साबिकीन सब हाजिर है, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी इमामत कौन करेगा, मेरी नमाज कौन पढ़ाएगा। सामने मुसल्ला लगा हुआ था। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला इमामत पर पहुंचा दिया। कहा ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने सारे नबियों को बैतुल मुकद्दस में जमा इसलिए किया है ताकि इनकी नमाज आप पढ़ाए और ये लोग आपको पहचान ले, हमारे इमाम मोहम्मद अरबी है। या आपको पहचान ले कि हमारे इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैंने बैतुल मुकद्दस में 2 रकत नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। जैसे सलाम फेरा, जिब्रील लगाम पकड़े, अब कहां पहुंचे? दूसरा टुकड़ा। जल्दी जल्दी सुनिए, इजाजत है? अगर इजाजत है तो दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा है, आप बर्दाश्त करें बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल कीला व मन माक क़ाला मुहम्मद कीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नाम कीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा फीहा आदम क़ाला हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाला मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सायद बी इला समाइ सानिया फैज़ा फीहा यहया व ईसा व हुमा इब्ना खाला वस्सालिसा फैज़ा फीहा यूसुफ वर्राबिया फैज़ा फीहा इद्रीस वल खामिसा फैज़ा फीहा हारून वस्सादिसा फैज़ा फीहा मूसा वस्साबिया फैज़ा फीहा इब्राहीम फैज़ा फीहा इब्राहीम सुम्मा क़ाल बिही मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़ितु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इजाजत है? माशाअल्लाह। बोलिए इजाजत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इजाजत है? आप लोग, हमें अफसोस हो रहा है, पहले बता देते मौजू। ये मेरे सरकार की शान और अजमत पर तकरीर है। सरकार की शान और अजमत ही बोलो मदारे ईमान है। अगर सरकार की मोहब्बत नहीं, सरकार की शान और अजमत सीने में नहीं, उनका अदब व एहतराम नहीं, तो तुम्हारी दाढ़ी, टोपी, नमाज, रोजे सब बेकार। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों का ईमान, अकीदा मजबूत रखा जाए। बाबू लोग, मैंने हदीस का दूसरा टुकड़ा सुनाया, मतलब सुनिए। इजाजत है? और जोर से बोले इजाजत है?
दूसरा टुकड़ा मैंने बुखारी शरीफ का सुनाया, बहुत लंबी हदीस है, पहला टुकड़ा सुना चुका, अब दूसरा टुकड़ा सुनिए। नबी फरमाते हैं कि मैं बैतुल मुकद्दस से आगे चला। कहां चला, जल्दी बोलो, आगे। कहां आगे चला? जिब्रील लगाम पकड़े मुझे आसमान पर लेकर पहुंचे। पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं मिर्चा वालों। ये बताओ, आप मुझसे नाराज तो नहीं? अरे बोलो, नाराज तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुफ्तगू की मिर्ची कहीं तीखी लगी हो? इधर देखिए, गुफ्तगू में मिर्ची होती है, हक जब बोलूंगा तो उसमें बोलो तलखियां होती हैं, इजाजत है। लेकिन मिर्चा बैठे हो, बोलो मिर्चा में मिर्ची तीखी नहीं, यहां वालों की बोलो मीठी मिर्ची है। तो मुझ मेरी भी मिर्ची इस जलसे में मीठी है, तीखी नहीं है। इधर देखिए, इजाजत है, इजाजत है तो सुनिए। नबी कहां पहुंचे, जल्दी बोलो? पहले आसमान में। जैसे पहले आसमान में पहुंचे, इधर देखिए तो देखा एक बुजुर्ग, बहुत लंबे कद के बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। जैसे देखा लंबे कद के बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, हजरत जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है। नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी, खड़े हो गए, मुझको सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि अब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा। जल्दी जल्दी सुनो। दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों खालाजाद भाई हैं, दोनों खालाजाद, वहुमा इब्ना खाला, ये दोनों खालाजाद भाई हैं। दूसरे आसमान पर दोनों एक साथ बैठे हुए थे। जिब्रील ने कहा, हुजूर आप इनको सलाम कीजिए, ये हजरत यहया, ये हजरत ईसा। नबी फरमाते हैं कि मैंने दोनों को सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, गले से लगाया, सीने से लगाया, मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं मैं तीसरे आसमान पर, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि वादा पूरा करूं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर वादा पूरा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। उन्होंने उसी शान के साथ मेरा इस्तकबाल किया जैसा अगलों ने किया। फिर मैं चौथे आसमान पर पहुंचा, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा इस्तकबाल उसी शान के साथ किया जैसा कि अगलों ने किया। पांचवें आसमान पर पहुंचा, हजरत हारून से मुलाकात हुई। जल्दी सुनिए, उन्होंने भी मेरा इस्तकबाल उसी शान के साथ किया जिस शान के साथ अगलों ने किया। अब मैं छठवें आसमान पर पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस्तकबाल किया, खूब दुआएं दी। लेकिन मजे की बात सुनो, जब मैं मूसा से आगे बढ़ने लगा,
जब मैं मूसा से आगे बढ़ने लगा तो ये इबारत मैंने आपको पढ़ी नहीं है। आपका रंग देख करके मैंने इख्तिसार में हदीस पढ़ी। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। हजरत मूसा ने क्या कहा? हजरत मूसा रोने लगे। नबी फरमाते जब मैं मूसा से आगे बढ़ा मूसा रोने लगे। आवाज आई क्यों रो रहे हो? तो मूसा ने जवाब दिया अब कीले अन्न गुलामन बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरो मिन मन यदखुलुहा मिन उम्मती। हजरत मूसा ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये नबी मेरे बाद गए, इनकी उम्मत मेरे बाद गई, लेकिन अपने नबी की बातों को मानकर वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया कि मेरी उम्मत से भी ज्यादा तादाद में इनकी उम्मत दाखिल होगी। हजरत मूसा ने कहा जन्नत में मेरी उम्मत से भी ज्यादा तादाद में इनकी उम्मत दाखिल होगी। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, हजरत मूसा आपके बारे में आसमान पर क्या कह रहे हैं? आप बड़े खुश नसीब हैं, नबी की उम्मत में है, गुलाम नबी है। मूसा ने कहा ये अल्लाह मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरी उम्मत शरीर बदतमीज, मेरी बातों पर अमल ना किया, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन मोहम्मद की उम्मत खुश नसीब, नबी का कलमा पढ़कर, नबी की गुलामी का पट्टा डालकर, नबी से मोहब्बत करके वो मकाम हासिल किया कि कल कयामत के मैदान में आदम से लेकर ईसा तक, बल्कि मेरी उम्मत से भी ज्यादा तादाद में इनकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। और इधर देखिए सबसे पहले दाखिल होगी, ये मकाम उम्मत मुहम्मदिया को हासिल है। हजरत इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मूसा का रोना हसद में था, वो पागल है पागल। उससे कहिए नबी मासूम है, मासूम, अंबिया मासूम है, वो छोटे बोलो गुनाहे सगायर गुनाहे कबायर तमाम से मासूम है। इधर देखिए मूसा का रोना हसद में नहीं बल्कि मुसर्रत के आंसू है, खुशी के आंसू है। ऐ उम्मत मोहम्मदिया तुम बहुत खुश नसीब हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे नबी का आना भी मुबारक हो। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते अब मैं कहां पहुंचा, जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी। नबी फरमाते कि मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, उसी शान के साथ मेरा, इधर देखिए, मैं 7वें आसमान पर पहुंचा। जब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, जल्दी सुनो, तो 7वें आसमान का सबसे बड़ा दरवाजा था। दरवाजा पे दस्तक दी, हजरत जिब्रील ने दरवाजा पे दस्तक दी, दरवाजा को खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया जिब्रील हो। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान में पहुंचा, जैसे पहुंचा तो देखा एक 12 बुजुर्ग, जोर से बोलो, 12 बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हैं। एक रिवायत में है बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हैं, बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के नबी, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते जैसे मैंने हजरत इब्राहिम का नाम सुना, अपने अब्बा का नाम सुना, मैं मचल गया, आगे बढ़ा, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, गले से लगाया, खूब सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। कसम खुदा क्या मेरे नबी की शान है,
दुनिया देखकर हैरान है। लड़ो मत, झगड़ो मत। नमाज हम पर फर्ज है कौन नहीं जानता, रोजा हम पर फर्ज है कौन नहीं जानता, ज़कात हम पर फर्ज है कौन नहीं जानता, शराब पीना हराम है कौन नहीं जानता, ज़िनाकारी हराम है कौन नहीं जानता। इधर देखिए सबको पता है, लेकिन अकीदा क्या चीज है आज तक लोगों को होश में नहीं है। लोग समझते हैं मुर्गा खाने का नाम अकीदा है, बिरयानी खाने का नाम अकीदा है, मछली खाने का नाम अकीदा है। अकीदा इसका नाम नहीं है। इधर देख, अकीदा कहते हैं अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखना। जोर से बोलो, पुख्ता यकीन रखना। जो बातें उनकी जात से मुताल्लिक है उस पर भी यकीन रखना, और जो बातें अल्लाह की सिफात से मुताल्लिक है उस पर भी यकीन रखना। जो नबी की जात से मुताल्लिक है उस पर भी यकीन रखना, और जो नबी के अवसाफ़े जमीला से मुताल्लिक है उस पर भी यकीन रखना। इसका नाम अकीदा है और इसी का नाम ईमान है। हाथ उठाकर बोलो, इसी का नाम। अरे जोर से बोलो, इसी का नाम। हाँ, आप ये मत समझिएगा कि अकीदा अलग चीज है, नहीं। अकीदा और ईमान लफ्जों का फर्क है, मगर दोनों का मतलब, जोर से बोलो, दोनों का मतलब एक है। बस अब अगली गुफ्तगू सुनिए, नबी कहां तक पहुंचे, जोर से बोलो। अरे बोलो, कहां तक पहुंचे नबी? 7वें आसमान। अब 2 मिनट में जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। इस बच्चे को बैठाइए। ए बेटा बैठ जाओ। इधर देखिए, आज के जलसे को कसम खुदा, मजमा तो बड़ा अच्छा है। इधर देखिए, गांव भी बड़ा अच्छा है, पिंडाल भी अच्छा है, लेकिन आप लोग जो ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं, ध्यान भटकाइएगा तो चाहे अमेरिका का मौलाना बुला लीजिए, कोई वर्ग नहीं है। आजकल ध्यान भटकाने के लिए लोग मच्छर को बीच में छोड़ देता है। अरे बोलो, आजकल लोग ध्यान भटकाने के लिए बीच में मच्छर को छोड़ देता है, कुत्ता को छोड़ देता है, गाय बैल सांड को छोड़ देता है, ताकि लोगों का ध्यान भटके, बात समझ में नहीं आए। ऐसी गलती मत करो। किसी की बोलो, कोई भी जिम्मेदार आलिम आए तो उसकी तकरीर की कदर करो। इधर देखो, मौजू की कमी नहीं, फिर कभी कहोगे। आप जिस मौजू पर कहोगे इंशाअल्लाह आया जिंदगी बाकी रही उसी मौजू पर सुनाऊंगा। नबी कहां तक पहुंचे, जोर से बोलो। 7वें आसमान। अब जल्दी सुनो, हजरत जिब्रील नबी को लेकर अब कहां पहुंचे? सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचे, जोर से बोलो। सिदरतुल मुंतहा। अच्छा, एक बात बता दूं, इधर देखो, 7वें आसमान पर क्या क्या चीज है, उलमा बैठे हैं, आपको मालूम हो जाएगा। इधर देखिए, 7वें आसमान पर बोलो सिदरतुल मुंतहा है। 7वें आसमान पर उसी के बगल में जन्नत है। इंतहा बोलो। हाँ, कुरान में आया है सूरह नज्म में। अरे बोलिए, इंतहा जन्नतुल मावा। सूरह नज्म में इंतहा जन्नतुल मावा, सिदरा के बगल में जन्नतुल मावा है, यानी सिदरा के बगल में जन्नत है। इधर देखिए, 7वें आसमान पर सिदरा, 7वें आसमान पर जन्नत, 7वें आसमान पर इधर देखिए अर्शे आजम, 7वें आसमान पर लौहे महफूज, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर। बैतुल मामूर क्या चीज है आपको मालूम है? याद रखिए, हम लोगों का किबला क्या है, बोलो। हम लोगों का किबला काबा शरीफ है। और बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम लोगों का किबला क्या है, जोर से बोलो। काबा शरीफ। जमीन पर जितने इंसान आबाद हैं, जितने जिन्नात आबाद हैं, जितने फरिश्ते आबाद हैं, सबों का किबला बोलो काबा शरीफ। लेकिन आसमान पर जितने फरिश्ते हैं उनका किबला बैतुल मामूर शरीफ है, बिल्कुल काबा के आमने सामने। तो 7वें आसमान पर बैतुल मामूर भी है, बोलो सिदरतुल मुंतहा भी है, अर्शे आजम भी है, जन्नत भी है, मगर सबका मकाम अलग अलग है। जिब्रील जैसे सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, नबी से कहा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी इंतहा है। ये अल्लाह के नबी, यही मेरी इंतहा है। इधर देखिए, नबी से फरमाया, यही मेरी इंतहा है। और सिर्फ मेरी इंतहा नहीं, बल्कि बोलो
इसराफील की भी, मेरी तरफ देखिए, जिब्रील ने कहा इसराफील की भी इंतहा, इजराइल की भी इंतहा, सारे फरिश्तों की इंतहा यही सिदरतुल मुंतहा है। अब नबी सिदरतुल मुंतहा से आगे चले, तन्हा चले, कितना आगे बढ़े, इधर देखिए कितना आगे बढ़े। इसको सुनने के लिए तीसरी हदीस का मैं सहारा लेता हूं। मदरसा मौजूद है, उलमा मौजूद है, अगर गलत बोलूं तो आपको हक होगा कि आप मुझे तकरीर पर पाबंदी लगा दे। इजाजत है तो बाबू लोग जिम्मेदार स्टेज है। मुस्तफा सिदरा से कितना आगे बढ़े वो हदीस सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुल मसाजिद, सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़्फ़हु बैना किफ़ैया फवजदतु बर्दहा बैना सदयैया फालिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। कितना टाइम हुआ? हाँ, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बस जल्दी जल्दी सुनिए। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, आगे सिदरतुल मुंतहा से आगे नबी गए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा तो इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, अल्लाह से इतना करीब हुआ कि अल्लाह की तजल्ली में डूब गया। अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ देखना शुरू कर दिया। नबी फरमाते हैं जैसे मैं अल्लाह से करीब हुआ तो अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा। जैसे देखने लगा, अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने मुझको पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, करीब करना शुरू कर दिया। अल्लाह से मैं करीब होता गया, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। अगर इतनी बात समझ में आ गई बाबू लोग, 5 मिनट और बर्दाश्त करो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो माशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो अल्लाह ताला से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी हिजाब, बिला किसी पर्दा के मैंने अल्लाह ताला का दीदार किया और अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुआ। और इस कदर मुशर्रफ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। ये तो एक रिवायत है, और दूसरी रिवायत है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। इधर देखिए, मेरे रसूल को सब खबर है, मेरे रसूल को सब पता है। ये तो जाने का वाकया हुआ, वक्त नहीं है, वरना आने का भी। और जो बात रह गई फिर कभी आया, आप कहेंगे तो जो बचा खुचा मामला है इंशाअल्लाह फिर आपसे बयान करूंगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना कबूल, सबका आना कबूल। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, मदरसे को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला मिर्चा के तमाम मुसलमान भाइयों को
दिलदार के दिलदार नगर गाजीपुर के जितने मुसलमान भाई हैं, अल्लाह सबों को अपनी हिफाजत में यहां भी रखे, वहां भी रखे, दारैन की दौलतों से अल्लाह माला माल फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, इजाजत दे। इस नाचीज से अगर कहीं से आपको समझाने में अगर तकलीफ पहुंची हो तो तकलीफ नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको अच्छी समझ अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।